शुमाली कनाडा के बर्फीले बियाबान के अंदर अंदर झील इंजीकुनी के किनारे आबाद दुनिया के सबसे ज़्यादा पायदार इसरार में से एक है, एक पूरे गांव का मुकम्मल गायब होना। यह 1930 का मौसम सुरमा था जब कनेडियन फर ट्रैपर जो लेबिले, जो एक तजुर्बाकार बैरूनी आदमी था, ने खुद को रात के लिए पनाह की तलाश में पाया। इसे वो दोस्ताना अनुइट गांव याद आया जो कभी झील के किनारे पर फला फूला था, जहां वो पहले भी जा चुका था। अपने बूटों के नीचे बर्फ के टुकड़ों और आसमान पर चमकती हुई शुमाली रोशनियों के साथ वो गर्मी, चमनियों से धुआं और खुशगवार सलाम की तबक्कों में गांव के करीब पहुंचा। लेकिन जो कुछ उसने पाया उसने उसे आर्कटिक की हवा से ज़्यादा ठंडा कर दी। गांव में खामोशी छा गई, खामोश इस तरह से जो खामोशी से आगे निकल गया, ये गलत महसूस हुआ। झुंपड़ियाँ बरकरार थीं, आग भी जल रही थी और खाना मेज़ों पर बगैर खाए बैठा था। एक भी जिलरूह नहीं था, जिद्दोजहद के कोई निशान नहीं, गांव से निकलने वाले कदमों के निशान नहीं, कुछ नहीं। लेबिले घबराए हुए करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गए और रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) को आगाह किया। कुछ दिन बाद एक टीम तफ्तीश के लिए पहुंची। इन्होंने इसके अकाउंट की तस्दीक की, पूरी आबादी, मर्द, औरतें, बच्चे, बगैर किसी निशान के गायब हो गए थे। इससे भी ज़्यादा अजीब व गरीब तफसीलात सामने आईं। मकामे कब्रिस्तान में कब्रें खोदी गईं और लाशें निकाली गईं। सिलज कुत्ते मुर्दा पाए गए, जो अभी भी पोस्टों से बंधे हुए थे, खाने के करीब होने के बावजूद भूखे थे। गांव का रेडियो का सामान छूता था और राइफलें, जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी थीं, अब भी अपनी मामूल की जगहों पर लटकी हुई थीं। तूफान, जानवरों के हमले या नकल मकानी के कोई आसार नहीं थे। अनुइट कल्चर अपने आबाओ इजदाद का दिल की गहराइयों से एहतराम करता था, इसलिए कब्रों से लाशों को हटाने का ख्याल नाकाबिल तसव्वुर था। RCMP की हतमी रिपोर्ट ने उसे गैर वजाहती के तौर पर लेबल किया और केस खामोशी से बंद कर दिया गया। सालों के दौरान नज़रियात जंगल की आग की तरफ फैल गए। कुछ लोगों का ख्याल था कि यह एक अजनबी अफवाह था जो आसमान में मौजूद अजीब व गरीब रोशनियों की तरफ इशारा कर रहा था। दूसरों ने एक माफ़ौक़ खलफ़तरत क़ुव्वत के बारे में सरगोशी की, वेंडिगो, लोक दास्तानों की एक मखलूक जिसने अलग थलग कम्युनिटीज़ का शिकार करने के लिए कहा। कुछ लोगों का ख्याल था कि गांव एक वक्त की पर्ची में फंस गया था, जो मुकम्मल तौर पर एक और जिहत में गायब हो गया था। लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आया, कोई बाक़ियात नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी और बर्फ। आज इंजीकुनी झील दूर दराज है, इसका पानी साकिन और ठंडा है। ज़ायरीन शाज़ व नादिर ही करीब जाते हैं और चंद लोग जो अक्सर बेचैनी के ज़बरदस्त एहसास की इत्तला देते हैं, गोया ज़मीन खुद अपने खोए हुए लोगों को याद करती है। इंजीकुनी गांव में क्या हवा, कोई नहीं जानता। शायद हवा जो मुंजमद झील पर चीख रही है अब भी उन लोगों की आवाज़ें उठाती है जो खला में गायब हो गए, इंसानी तारीख़ की सबसे पुरस्कार और ठंडक हल न होने वाली गुमशुदगियों में से एक को पीछे छोड़कर।